In this video, we will discuss about our topic, which is eubacteria. Okay, I hope you all are doing well. Okay, let us start our topic, which is eubacteria. Eubacteria. Eu means true bacteria. Eubacteria means true bacteria. First of all, we will discuss about how eubacteria was discovered. After that, we will discuss about their characteristics. Okay, let us start. Firstly, we will discover eubacteria in the rainy water, where it was first discovered. कहाँ मिले थे हमें ये? Firstly, they were discovered or found. ठीक है, they were discovered in the rainy water. Later on, बाद में कहाँ मिले थे ये eubacteria? Later on, they are found in, कहाँ मिले? thick scum. और किसको मिले थे? by Leeuwenhoek. ल्यूवेनहुक को, ठीक है. एंड कॉल्ड, इसको क्या बोला था उन्होंने, क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूले बोला था उसने. और ल्यूवेनहुक ने जब इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहुक ने इसको डिस्कवर किया था कहाँ पे? थिक स्कम में, ठीक है. और फर्स्टली इट वाज डिस्कवर इन रेनी वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी. सबसे पहले कहाँ पाया गया था ये? रेनी वाटर में, ठीक है, बारिश के पानी में. उसके बाद एनिमल क्यूले क्या होता है? एनिमल क्यूले मीन्स एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म. इसको क्या बोलते हैं? एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म. ल्यूवेनहुक ने कहा था कि ये एनिमल की तरह ही कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. इतना क्लियर है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में, इससे रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कवरी की थी. करें? यस, लेट अस सी आवर फर्स्ट साइंटिस्ट हु इज लिस्टर. लिस्टर ने क्या बताया था? लिस्टर ने बताया था कल्चर टेक्निक के बारे में. कल्चर टेक्निक के बारे में तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है ना, जिसमें कैलस फॉर्मेशन होती है. उसी कल्चर टेक्निक के बारे में इसने बताया था. उसके बाद स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताया था इसने. स्टेरिलाइजेशन इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. और जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, बाय द साइंटिस्ट एज वेल एज बाय द डॉक्टर्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए जो टेक्निक बताई थी वो किसने बताई थी? लिस्टर ने. किसने बताई थी? लिस्टर ने. इतना क्लियर है. तो कल्चर टेक्निक और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, दोनों टेक्निक्स किसने बताई थी? लिस्टर ने. इतना क्लियर है. इसी वजह से उसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है. इसी वजह से उसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है. अब नाउ बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, नीट के एग्जाम में भी आ जाता है और वैसे भी आ जाता है, कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है? ठीक है, कौन है? लिस्टर. कौन है? लिस्टर. लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी. इतना क्लियर है. कल्चर टेक्निक किसने दी? लिस्टर ने दी. स्टेरिलाइजेशन टेक्निक किसने दी? लिस्टर ने दी. क्लियर है. इन टेक्निक्स के बारे में तुम पहले भी पढ़ चुके हो. स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम कहाँ यूज करते हैं? इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए करते हैं. क्लियर है? ओके. हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है लुईस पास्चर. है लुईस पास्चर. लुईस पास्चर ने
जर्म थ्योरी दी थी विच इज वेरी फेमस। जर्म थ्योरी तुम पहले भी ये थ्योरी पढ़ के आए हो, अभी भी हम पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इस साइंटिस्ट के थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जर्म थ्योरी के बारे में, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले भी तुम डिटेल में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो जो जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। जर्म थ्योरी वॉज गिवन बाय लुईस पास्चर। अब बोलोगे मैम आप तो यूबैक्टीरिया पढ़ा रहे हो या किंगडम मोनेरा पढ़ा रहे हो, जर्म थ्योरी की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया को ही जर्म नाम दिया था। लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया को ही जर्म नाम दिया था, ठीक है। हियर यू कैन सी ही कंसीडर्ड बैक्टीरिया एज जर्म्स, ठीक है। हम जनरली जर्म्स की किसकी बात करते हैं? हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं एज अ जर्म्स जो हमको डिसीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से बीमारी होती है। तो लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया को ही जर्म्स का नाम दिया था। और लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन टेक्निक के बारे में भी बताया था। लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन टेक्निक के बारे में भी बताया था विच इज वेरी फेमस टेक्निक, जो तुम अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आए हो। अब इसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन टेक्निक में क्या होता है? हीटिंग अ ड्रिंक, ड्रिंक को गर्म करना, ठीक है, एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी ड्रिंक को गर्म करना फॉर 30 मिनट्स। दिस इज नॉन एज पास्चुराइजेशन टेक्निक विच इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया, harmful bacteria present in that drink which can cause disease, जिनकी वजह से बीमारी हो सकती है। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। Yes, our next scientist is रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? कोच पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? कोच पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसका क्या काम था? देखो उसने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर टीबी, टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था, और कोलेरा एंथ्रेक्स के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने टीबी और कोलेरा एंथ्रेक्स जैसी डिसीज के बारे में स्टडी की थी, और जिन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है उनके बारे में बताया था। और क्या बताया था? इनके कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था। क्लियर है इतना? उसके बाद इन्होंने ऐसे रूल्स बताए थे, कोच गेव सम रूल्स दैट प्रूव्स दैट बैक्टीरिया आर द कॉज ऑफ डिसीजेस। मतलब कोच साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रूल्स दिए थे जो ये प्रूव करता है कि जो बैक्टीरिया है वही कॉज ऑफ डिसीज है, उन्हीं की वजह से बीमारियां होती हैं। क्लियर है? और ये जो है उसने ये जो रूल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे ऑन द पैरासाइट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट how bacteria are differentiated on the basis of their shape, or we can say that on the basis of their shape we can differentiate bacteria into different categories. Now we will discuss about those categories in detail. On the basis of their shape they are divided into 4 categories. First one is spiral. Spiral shaped means कॉकस या कॉकी बोलते हैं, जब एक से ज्यादा हो तब हम उनको कॉकी बोलते हैं, अदरवाइज दे आर नोन एज कॉकस, ओके। और सेकंड वन इज बैसिलस या बैसिली, थर्ड वन इज स्पाइरलम या स्पाइरला, फोर्थ वन इज कोमा और विब्रियो। इतना क्लियर है? 4 टाइप के 4 बेसिस, मतलब शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में उन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कॉकस। तो कॉकस की क्या कैटेगरीज है? दे आर स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल शेप के होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे साइज के होते हैं, स्पेरिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट दे हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इनके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंट होता है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल इज डिप्लोकोकस न्यूमोनिया विच कॉजेज न्यूमोनिया इन आर मीन्स ह्यूमन बींग्स में जो निमोनिया डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है? वो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होती है। और वो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया कौन सी शेप के होते हैं? स्पेरिकल शेप के होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कॉकस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर बैसिलस। तो बैसिलस कौन से होते हैं? रोड शेप होते हैं।
कौन से बैक्टीरिया होते हैं? रोड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस या बैसिली बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मीन्स बहुत सारे, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो बैसिलस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बैसिलस कैटेगरी में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आवर एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज ई कोलाई एंड सेकंड एग्जांपल इज बैसिलस एंथ्रेक्सिस। बैसिलस एंथ्रेक्सिस एंड ई कोलाई। ई कोलाई है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसका बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जो क्लास 12th में तुम पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में तुम ई कोलाई के बारे में ही पढ़ोगे। क्लियर है? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आवर फोर्थ वन इज स्पाइरलम या फिर स्पाइरेला। फोर्थ वन कौन सा है? स्पाइरलम, या फिर हम ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो तो उसको स्पाइरेला बोलते हैं। ये किस शेप के होते हैं? ये स्पाइरल शेप के होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ फ्लैट इस टाइप की, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है? स्पाइरल शेप के, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसका एग्जांपल क्या है? टेरिपोनीमा। टेरिपोनीमा इज द एग्जांपल ऑफ स्पाइरलम, मींस इनकी शेप कैसी होगी? स्पाइरल शेप होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्पाइरलम वॉल्यूटन्स। स्पाइरलम वॉल्टन्स, इतना क्लियर है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या थे? ये रोड शेप बैक्टीरिया थे। तो इनकी शेप कैसी होती है? इस तरह से। समझ आ गया? रोड शेप होती है, बहुत इजी डायग्राम है इनका, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज कोमा विब्रियो। कोमा या फिर विब्रियो शेप के होते हैं। कोमा मीन्स कोमा की शेप के होते हैं, इजी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, ठीक है। अब इसकी शेप कैसे बनेगी? इसकी शेप बनेगी कोमा शेप, दिख गया? इस तरह से, इस तरह से इनकी शेप प्रेजेंट होती है, कोमा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। शेप के बेसिस पे इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कोकस, स्पाइरल शेप, सेकंड इज बैसिलस, रोड शेप, थर्ड इज स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, एंड फोर्थ वन इज कोमा शेप। ओके, इतना क्लियर है शेप के बेसिस पे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फ्लैजिला। फ्लैजिला के टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अब हम मोबिलिटी की बात करेंगे। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया आर मोटाइल मीन्स मूवमेंट कर सकते हैं, एंड सम आर नॉन मोटाइल। तो 2 तरह के हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं मोटाइल और कुछ बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? नॉन मोटाइल। तो मोटिलिटी के बेस पे या उनकी मूवमेंट के बेसिस पे, मोबिलिटी के बेसिस पे हमने इसको आगे डिफाइन किया है। देखो, मोटाइल है मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं तो किसकी हेल्प से करेंगे? एक हेल्प लेंगे फ्लैजिला की। किसकी हेल्प लेंगे? फ्लैजिला की हेल्प से। किसकी हेल्प से मूवमेंट करेंगे? फ्लैजिला की हेल्प से ये मूवमेंट करेंगे। अब फ्लैजिला के बेसिस पे इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। बैक्टीरिया को फ्लैजिला के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट दोस कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ए मीन्स absent, ट्राइकस, सपोज ट्राइकस को मान लो फ्लैजिला, ठीक है। तो ए ट्राइकस मीन्स दोज बैक्टीरिया हु डू नॉट हैव देयर फ्लैजिला, जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता। तो उनकी शेप मैंने इस तरह से बना दी। ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिला absent है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट वन इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, those bacteria which have mono means one
बैक्टीरिया, वन फ्लैजिला, मोनो मीन्स वन, फ्लैजिला किसकी बात हो रही है, फ्लैजिला की, तो जिनके पास एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, एक ही साइड पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। मीन्स इसका डायग्राम बनाना है तो कैसा बनेगा, इस तरह से, ये बैक्टीरिया बना दिया, ये इसका एक साइड पे एक फ्लैजिला बना दिया, क्लियर है। और नेक्स्ट वन इज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस कौन से हैं, सिमिलरली दोज बैक्टीरिया विच हैव वन फ्लैजिला ऑन बोथ साइड्स, जिसमें दोनों साइड पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, जैसे इसमें एक ही साइड पे प्रेजेंट था ना, इसमें हम दोनों साइड पे बना देंगे, बैक्टीरिया बना दिया, ये एक साइड बना दिया, ये दूसरी साइड बना दिया, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज सफेलोट्राइकस। सफेलोट्राइकस कौन से होते हैं, सफेलोट्राइकस होते हैं जिनमें बंच मीन्स ग्रुप में प्रेजेंट है, और फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, ऑन वन साइड ओनली, वन साइड। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो एक बैक्टीरिया बनाएंगे, ये हमने बैक्टीरिया बनाया, इसकी एक ही साइड में बंच ऑफ प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल बना दिए, तो ये किसका बन गया, ये बन गया सफेलोट्राइकस का। और नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज लेपोट्राइकस। लेपोट्राइकस, इसमें क्या होगा, सिमिलरली बंच ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में प्रेजेंट होगा। तो कैसा डायग्राम बनेगा इसका, कुछ इस तरह से बनेगा, ये बैक्टीरिया बनाया, bunch of flagella, flagella. Here is also bunch of flagella which shows Lepotrichus. Clear है। हमारा सिक्स्थ वन है Peritrichus. Sixth one is Peritrichus. Spelling mistake. Peritrichus. देखो इसमें क्या होता है, ऑल ओवर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर सरफेस पे, ऑल ओवर सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। मींस इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज पेरिट्राइकस, ये हमारा पेरिट्राइकस है, इसके सारे सरफेस पे बनाना है हमें, मींस ऑन ईच साइड। ये बन गया हमारा पेरिट्राइकस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया जिसके सारी तरफ है। लेट अस रिवाइज। फर्स्टली हमने डिस्कस किया था एट्राइकस के बारे में, एट्राइकस जिसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया मोनोट्राइकस जिसमें एक फ्लैजिला एक ही साइड पे प्रेजेंट होता है, तो एक फ्लैजिला एक ही साइड पे प्रेजेंट है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया एम्फीट्राइकस, एक फ्लैजिला दोनों साइड पे प्रेजेंट है, वो होता है एम्फीट्राइकस, ठीक है। उसके बाद था सफेलोट्राइकस जिसमें बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, जिसमें बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है ऑन वन साइड ओनली, तो ये रहा हमारा सफेलोट्राइकस। उसके बाद हमारा क्या था, लेपोट्राइकस जिसमें फ्लैजिला बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे, तो ये रहा हमारा लेपोट्राइकस। हमारा लास्ट वन था पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस मींस फ्लैजिला पूरे सरफेस पे प्रेजेंट है, ये रहा हमारा पेरिट्राइकस। ये तब फ्लैजिला के बेसिस पे डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्लैजिला को डिटेल में। फ्लैजिला तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज बेसल बॉडी, ठीक है, फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, आफ्टर दैट हुक इज प्रेजेंट, आफ्टर दैट फिलामेंट, आफ्टर दैट फिलामेंट इज प्रेजेंट। देखो बेसल बॉडी सबसे बेस वाला पोर्शन है जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और सेल
वॉल से कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। उसके बाद है हमारा हुक। हुक होता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने वाला पोर्शन, यानी मिडल पार्ट। उसके बाद हमारा आता है फिलामेंट। फिलामेंट होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन से बना होता है। तो अभी हम बेसल बॉडी के बारे में बात करें तो बेसल बॉडी दो तरह की हो सकती है, जिसके अंदर दो तरह की प्रेजेंट हो, मीन्स आउटर और इनर रिंग। सपोज दिस इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देखो आउटर जो पेयर ऑफ रिंग होता है ना बेसल बॉडी में, जो आउटर पेयर ऑफ रिंग है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इनर पेयर ऑफ रिंग अपोजिट बोल दिया, आउटर पेयर ऑफ रिंग आउटर सरफेस पे विच इज सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है। इनर पेयर ऑफ रिंग किससे कनेक्टेड होता है? इनर साइड से। इनर साइड क्या है? सेल मेम्ब्रेन, तो वो किससे कनेक्टेड होगा? सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये उनसे कनेक्टेड होता है। उसके बाद देखो ये बना ली हमने। उसके बाद हमारा पोर्शन आता है हुक। हुक पोर्शन है मिडल पोर्शन जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। तो ये जो स्टार्ट होता है ये सेल वॉल से स्टार्ट होता है। ये बना दिया हुक वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है? उसके बाद फिलामेंट। फिलामेंट मोनोमर प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, प्रोटीन मोनोमर से बना हुआ होता है 4+4 अरेंजमेंट में। 4+4 अरेंजमेंट में या मैनर में बोलते हैं हम, मैनर में अरेंज होता है, ठीक है, 4+4 अरेंजमेंट में होता है। किससे कनेक्टेड होता है? हुक से कनेक्टेड होता है। और किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन मोनोमर का। तो ये हमने बना दिया फिलामेंट। क्लियर है? इतना ही तो था फिलामेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।